अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वाक्य की गहराई में जाएंगे जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ये अरबी के शब्द हैं और इनका हिंदी अनुवाद है ए अल्लाह, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। ये सिर्फ एक दुआ नहीं है, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है जो हर मुसलमान के जीवन का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति ये शब्द कहता है तो वो सिर्फ एक प्रेयर नहीं कर रहा होता, वो अपने दिल से अल्लाह से कह रहा होता है कि उनके प्यारे नबी पर विशेष कृपा और आशीर्वाद भेजे। ये एक तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो व्यक्ति को अपने क्रिएटर और अपने प्रॉफिट दोनों के साथ जोड़ता है। इस दुआ में एक अजीब सी शांति है, एक गहरा सुकून है जो दिल को छू जाता है। इस दुरूद का इतिहास बहुत पुराना है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे, तब से ही उनके साथी और फॉलोअर्स इस तरह की दुआएं करते थे। लेकिन इसका फॉर्मल रूप तब आया जब खुद अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं और मोमिनों को भी ऐसा करना चाहिए। ये सिर्फ एक सजेशन नहीं था, बल्कि एक डिवाइन कमांड था जो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। धार्मिक महत्व की बात करें तो ये दुरूद इस्लामिक फेथ का एक फंडामेंटल पार्ट है। जब भी कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो इस दुरूद को ज़रूर पढ़ता है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि एक वे है अपने प्यार और सम्मान को एक्सप्रेस करने का। इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि जब आप ये दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह आपको 10 गुना रिवॉर्ड देता है। ये एक स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा प्रॉफिट में रहती है। इस प्रेयर के शब्दों में एक खास रिदम है, एक म्यूजिकल क्वालिटी है जो दिल को सुकून देती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद का मतलब है ए अल्लाह, मोहम्मद पर ब्लेसिंग या मर्सी भेजना। ये डायरेक्ट एड्रेस है, जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहे हों। सल्ली का मतलब है ब्लेसिंग या मर्सी भेजना, और अला मुहम्मदीन यानी मोहम्मद पर। ये सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें बहुत गहरा मीनिंग छुपा है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये दुरूद उतना ही पावरफुल है। जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं या खुशी के मोमेंट्स में होते हैं, तो ये शब्द उनके होठों पर आ जाते हैं। ये एक तरह का इमोशनल एंकर है जो लोगों को ग्राउंडेड रखता है। सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे कि लोग अपने पोस्ट में ये दुरूद लिखते हैं क्योंकि ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये दुरूद एक मेडिटेशन की तरह काम करता है। जब आप इसे रिपीट करते हैं तो आपका माइंड काम हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं। ये एक फॉर्म ऑफ माइंडफुलनेस है जो सेंचुरीज से प्रैक्टिस की जा रही है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि रेपिटेटिव प्रेयर्स और मंत्रास मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। दोस्तों, इस दुरूद की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, बल्कि इमोशंस हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, जब कोई बेटा अपने बाप की सलामती के लिए प्रार्थना करता है, तो वही फीलिंग होती है। ये दुरूद भी उसी तरह का प्यार और सम्मान एक्सप्रेस करता है जो बिलीवर्स अपने प्रॉफिट के लिए फील करते हैं। कम्युनिटी के लेवल पर भी ये दुरूद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब लोग एक साथ बैठ के ये पढ़ते हैं तो एक यूनिटी का फीलिंग आता है। ये लैंग्वेज, कल्चर और ज्योग्राफी की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है। चाहे आप इंडिया में हों, पाकिस्तान में हों, मिडिल ईस्ट में हों या अमेरिका में हों, ये शब्द सेम हैं, सेम मीनिंग रखते हैं। आध्यात्मिक विकास की जर्नी में ये दुरूद एक माइलस्टोन की तरह है। जैसे जैसे व्यक्ति स्पिरिचुअली मैच्योर होता जाता है, वैसे वैसे इन शब्दों का मीनिंग भी डीपर होता जाता है। इनिशियली ये सिर्फ वर्ड्स लगते हैं, फिर ये हैबिट बन जाते हैं और इवेंचुअली ये आपकी सोल का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रेयर का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, बल्कि सोसाइटल लेवल पर भी है। जब लोग रेगुलरली ये दुरूद पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने प्रॉफिट के टीचिंग्स को रिमेंबर करते हैं, कंपैशन, जस्टिस, ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटी के वैल्यूज को। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हमें कैसे जीना चाहिए। आज के डिजिटल एज में भी ये एंशिएंट प्रेयर अपनी रेलेवेंस मेंटेन कर रहा है। ऐप्स है जो आपको रिमाइंड करती हैं, वेबसाइट्स हैं जो इसकी बेनिफिट्स एक्सप्लेन करती हैं, और ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं जो इसे कलेक्टिवली प्रैक्टिस करती हैं। टेक्नोलॉजी ने इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और भी एक्सेसिबल बना दिया है। अंत में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, ये एक ब्रिज है जो अर्थ और हेवन को कनेक्ट करता है, पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है और इंडिविजुअल को कम्युनिटी से बाइंड करता है। ये शब्द सेंचुरीज से लोगों के दिलों में पीस, होप
और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भर रहे हैं और आने वाली जनरेशंस भी इसी तरह इनसे स्ट्रेंथ लेती रहेंगी।